स्वागत है गाइस आप सभी को और एक नया वीडियो में। आज का वीडियो किस में है आपको पता चले गया। कंट्री डिलाइट पे वीडियो हम बनाने के लिए खुद भी बहुत दिन से चाह रहे थे क्योंकि इसमें सुना है कि बहुत बढ़िया अर्निंग होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ को हेल्प होता है और इसमें जितना वक्त तक आदमी लोग सो के उठते हैं उतना टाइम तक तो आराम से 300-400 अर्निंग भी हो जाता है सुबह सुबह का टाइम पे। सो गाइस जो भी हो, आज हम कंट्री डिलाइट के बारे में एवरीथिंग आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करेंगे जो भी हमसे हो पाता है। इसमें ज्वाइनिंग कैसे करना है, इसमें ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन, सैलरी कितना आता है या वीकली आता है, मंथली आता है, जो भी है एवरीथिंग। सो गाइस शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। इसी तरह का मैं और भी वीडियो जब भी लेके आता हूँ ताकि सबसे पहले आपकी इस यूट्यूब में नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है भैया आपको दालिम ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पे। आपका शुभ नेम? जी मेरा शुभ नाम पालवान लागोरी है। ओके, तो सर आप ऐसे कितना दिन से कंट्री डिलाइट में कर रहे हैं? अभी सर 6 मंथ हो गया मेरा कंट्री डिलाइट में काम करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल 6 मंथ हो गया, यानी कि काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा आपको इस कंट्री डिलाइट के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है कंट्री डिलाइट में, अगर वो डिलीवरी जॉब करना चाहते हैं तो उसको कांटेक्ट कैसे करना है, या प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन मिलता है क्या, उसको डाउनलोड करके अप्लाई करना है, या इसका जो हम कह सकते हैं हब ऑफिस या स्टोर ऐसे डायरेक्ट वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग करना है? तो आप डायरेक्ट के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपका दे दूंगा सुपरवाइजर का नंबर, जो अपना फील्ड एरिया है उसका नंबर दे दूंगा। आप उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें एक तरह से मान ले इसमें नियर बाय जो कंट्री डिलाइट का हब ऑफिस है या स्टोर है उसमें विजिट करके ज्वाइनिंग हो जाता है। अलग अलग एरिया में, जैसे हम अब मैं इलेक्ट्रॉनिक एरिया में हैबागुड़ी का साइड में, ठीक है, बायोकॉन का ऑपोजिट वहाँ पे है हम लोग का ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपका। तो इस तरह सरजापुर है, उस तरह और भी आपका पूरा बैंगलोर में है, बहुत सारा आपका हब, उसमें अलग अलग एरिया में आप ज्वाइन कर सकते जिस एरिया में चाहोगे। बिल्कुल जी। और ये बताइए इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए हमें टू व्हीलर अपना होना चाहिए या टू व्हीलर नहीं चाहिए, या येलो साइकिल से भी हम कर सकते हैं, ऐसा क्या रहता है इसका? नहीं, इसमें आपका टू व्हीलर होना चाहिए। येलो से तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर मिल्क है, कोकोनट है और अभी तो उसका वेजिटेबल भी आना चालू हो गया है, तो येलो में पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। आपका ज़्यादा टू व्हीलर होना चाहिए, तो क्योंकि हेवी है ना, तो वो सही बात है। और सर इसमें ये बताइए, अगर टू व्हीलर हमारे पास खुद रहना चाहिए या कंपनी का तरफ से मिल जाता है? फिलहाल तो अपने ही से हो रहा है, कंपनी की तरफ से किसी प्रकार से अभी तक दिया नहीं गया है। तो जिनको भी काम करना है उनका पास टू व्हीलर होना चाहिए और उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हेलमेट तो मस्ट एंड शुड है ही कंपलसरी, और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर, ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। ज्वाइनिंग के लिए तो पूरा हो चुका है क्लियर। अगर आप बेंगलोर के अंदर रहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर आपको मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप बेंगलोर से बाहर है तो आप वहाँ पे अगर कंट्री डिलाइट में डिलीवरी एज ए डिलीवरी जॉब करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इनका स्टोर में जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इसमें ड्यूटी का सर टाइम टेबल कैसे रहता है? इसमें सुबह कितना बजे जाना रहता है, मतलब पर डे कंपनी का तरफ से आपको इतना आवर्स ड्यूटी करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है, या जितना जल्दी हम अपना जो डिलीवरी है उसको कंप्लीट करके हम लॉग आउट कर सकते हैं, ऐसा क्या सिस्टम है इसका? नॉर्मली यहाँ सर आपका 4 घंटा का है, ठीक है, 4 घंटा का ड्यूटी है। तो इसमें अगर आप जितने जल्द अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका बाद कुछ नहीं रहता, तो आप इजीली जा सकते हैं अपना सुपरवाइजर से बात करके। तो अगर काम नहीं रहता सुपर मैक्सिमम लोग मैंने हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि जिस अपार्टमेंट डिलीवरी करना होता है ना एरिया वाइज का, वहाँ कंप्लीट होता है तो फिर कुछ नहीं रहता है ना, तो आराम से जा सकता है। क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम लोग यहाँ उन लोग भी काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी इसके बाद में, हालांकि ये काम आपका 4 बजे से स्टार्टिंग डिलीवरी हो जाता है, हम लोग को 3:30 तक में आ जाते हैं, या 4 बजे से जितना जल्दी आप आओगे उतना जल्दी डिलीवरी कर पाओगे। तो कहने का मतलब है बाकी हम लोग अपना 8-9 बजे जो डे में काम होता है ना उधर कंपनी में, जो डेली का काम है, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जितने जल्दी डिलीवर करके चला जाएँ उतना ईजी अपना अच्छा रहता है जी। यानी कि जितना जल्दी आप डिलीवर करके जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बस यही कि आप मिस्टेक नहीं करना, सही तरीके में सही जगह डिलीवर करके जाना, वही चीज़ सही बात है। नहीं तो आपको फिर दोबारा करना उसमें आपका डिले हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही बात है सर। और यानी कि हमारा इसमें पर डे 4 घंटे का ड्यूटी पड़ जाता है, और 4 घंटे का अंदर कितना डिलीवरी करते हैं आप ऐसे?
मिनिमम 25-30 ऐसे रहता है। मतलब वो ऑर्डर यानी कि उतना दूर रहता है, कहने का मतलब, ठीक है, बिल्कुल उतना रहता है। वैसे 4-5 अपार्टमेंट में या कभी कभी एक अपार्टमेंट में ऐसे हो जाता है जी। तो वही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं रहता है। और कभी कभी 30-40 उस एरिया पे डिपेंड करता है कितना ऑर्डर होगा। नॉट श्योर है कि आपके और जिस अपार्टमेंट में आप जा रहे हो, सोचो आप आज 1-2 लोग ले रहे हैं तो कल परसों हो सके और देख लेकर के और उसी अपार्टमेंट का और 4-5 लोग ऑर्डर कर ले तो वो भी आप ही को ले जाना पड़ता है वही चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अपना एरिया का ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कितना ये होगा और वहाँ पर कस्टमर कैसे जी रहता जी। है। अपना जो स्टोर है, स्टोर से हमें कितना किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है ऑर्डर लेकर? एरिया ऐसे 10 किलोमीटर तक भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम नियर बाय में ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन जैसे अभी मैं हेबागुड़ी से अभी आया हूँ चूड़संद्रा, हम लोग का चूड़संद्रा तक एरिया लास्ट है। तो इस दौरान अपना जितना भी हफ्का है ना, उनको जितना जिधर ऑर्डर आता है उस हिसाब से डिवाइड, जैसे अपना जैसे अभी अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेस 1 में हम लोग का नीलाद्री साइड में ज़्यादा है तो वहाँ सामने पड़ जाता है जी। तो वो सर पे डिपेंड करता है सुपरवाइजर को किनको वहाँ पर भेजना है, वही चीज़ है। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसमें आपने कहा कि हम 20 से 30 ऑर्डर करते हैं पर डे, और इसमें पर ऑर्डर का हिसाब से हमें सैलरी मिलती है या कुछ कंपनी का तरफ से एक फिक्सेड है, या मतलब सैलरी का क्या है, इसमें कैसे मिलता है? सैलरी का सर इसमें पीस वाइज तो नहीं है, इसमें आपका मंथली है, 30 डे है, 30 डे है। उसके बाद वो आपका टोटल बोलूँ तो आपका 10.4 आता है इसमें। अच्छा। तो 8.4 आपका जो है सैलरी है, बाकी आपके वर्क परफॉर्मेंस जो इंसेंटिव मिला करके आपका 10.4 आ जाता है जी। यानी इंसेंटिव आपका 1000-2000 रहता है, जैसे परफॉर्मेंस आपका वैसे। मेरे पिछले बार मेरा 2000 का इंसेंटिव आया था, और इंसेंटिव बोल रहा हूँ उस आपको मिला के साथ तो आपका 10.4 हो जाता है। और पिछले इसके बाद वाला में मेरा 10,000 ऐसा आया था। तो इस प्रकार मतलब इंसेंटिव आपका परफॉर्मेंस पे काम कर आता है, आप मिस्टेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जी, जी। लेकिन आपका 8.4 हो तो आपका फिक्स है, और बाकी 2000 का आपका इंसेंटिव आपके वर्क पर डिपेंड करता है, लेकिन आता है हर बार मिलता है। बिल्कुल जी। और इसमें मतलब 30 दिन अगर हम एक दिन में 4 घंटा पकड़ के चलते हैं, ठीक है, 4 घंटा 30 दिन में करते हैं तो हमें 10,400 सैलरी एकदम श्योर। वो श्योर है। उसके ऊपर इंसेंटिव आता है प्लस नहीं इंसेंटिव मिलाकर। चलिए हाँ, एक हम मान लेंगे 10,400 आता है, तो ये मंथली मिलता है। मंथली मिलता और है। इसमें ESIPF इंक्लूडेड है या ना? SIPF का तो इसमें कोई इंक्लूड नहीं है, ओनली TDS कटता है इसमें, आपका पेमेंट से मिलता है, SIPF का नहीं है मैटर। और ये बताइए, और इसमें हमें जो अपना जो टू व्हीलर है उसमें पेट्रोल का खर्चा जो अलग से मिलता है, या फिर हमें उसी में से 10,000 में से माइनस हो जाता है? ये पेट्रोल खर्चा तो सर अपने का होता है, अपना ही होता है ना? अपने होता है। हाँ। अच्छा अच्छा। एक चीज़ में इसमें एक खासियत है, आपका स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग दौरान इधर उधर सर भेजते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन जब आपका एक फिक्स देता है ना, तो ओनली फिक्स 1 अपार्टमेंट जिसमें उसी में डेली आपको जाना है, और दूसरा अपार्टमेंट एक ही अपार्टमेंट आपको भेजता है, फिक्स हो जाता है तो उसमें से हो रहता है कि क्योंकि यहाँ पर जो आदमी देखा रहता है ना वही डिलीवरी ईजी कर पाता है, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का ना घंटी बजाना है और ना ही कॉल करना है। अर्ली मॉर्निंग आपका 4 o'clock से स्टार्ट हो जाता है तो कोई उठता नहीं है, इसलिए घंटी बजाना तो है ही नहीं पहले, और ना ही कॉल करना। कॉल जो भी करना है 6 बजे के बाद में। तो इसलिए जो देखा रहता है ना उन्हीं को वहाँ अपार्टमेंट में जाता है जी। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के दौरान आपको इधर उधर नॉलेज के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब फिक्स हो जाने के बाद आप एक ही अपार्टमेंट डेली सेम, आप जितने जल्दी लेके जाओ डिलीवरी करो, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात है। यही कि आपको सही, अगर आप मिस्टेक होता है तो उनका प्रोसेस हिसाब से पेनल्टी लगता है जो 100 रुपये ऐसा कुछ। जी जी जी। तो आप कंट्री डिलाइट के साथ साथ तो अदर्स जॉब भी करते होंगे? कंट्री डिलाइट तो मान लीजिए तो पार्ट टाइम हो गया, 4 आवर्स ही इसमें ड्यूटी है, वो भी मॉर्निंग का टाइम पे ना? जी। तो आप अदर्स भी कुछ करते होंगे एक्स्ट्रा, या फिर इसी में डिपेंड है आप? ना मेरा इसमें स्पेंड नहीं, ये तो आपका पार्ट टाइम है। जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें अभी तो मैं इसके बाद फ्लिपकार्ट में करता हूँ मध्याह्न 2 बजे से, ठीक है। उसमें फ्लिपकार्ट में, लेकिन मेरे यहाँ अपने जो फ्रेंड्स सब है ना, और अदर यहाँ पर बायोकॉन अलग अलग अच्छे कंपनी में काम, प्लस यहाँ कॉलेज के लड़के भी यहाँ पर काम कर रहे हैं जो स्टूडेंट,
वो क्या क्या अभी ड्यूटी अभी 7, 6, साढ़े 6 बजे तक वो सब डिलीवर कर रहा था, यहाँ तक 5 बजे तक डिलीवर करके वो अपना स्टूडेंट चला जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट भी है, सब प्रकार के लोग हैं यहाँ पे बिल्कुल काम बिल्कुल, कर मतलब ये जॉब जो है एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट बेस्ट रहेगा। हाँ, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे 4 घंटा दिया जाता है, लेकिन आपको 4 घंटा तो वर्क नहीं करना पड़ता है, या 2.5, 2, 3 घंटा में काम हो जाता है पूरा, फिर आप जा सकते हैं। यहाँ पैसा मेरा मैटर नहीं रहता ना, पहले हमको ये अच्छा लगता है कि मेरा एक अच्छा हैबिट बन जा रहा है कि मॉर्निंग उठने का। बिल्कुल जी, ये चीज़ इसमें मैंने देखा हूँ। बिल्कुल जी, मतलब इसे हम एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं और फुल टाइम के लिए नहीं है ये। फुल टाइम के लिए नहीं है। तो 1 मिनट मैं बताना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल जी, तो मैं बताना चाहूँगा सर, वो ऐसे इतना तक बात की तो क्या क्या डिलीवरी करता है, ऐसा एक क्वेश्चन होगा आप लोगों में। जी यहाँ कंट्री डिलाइट आप लोग देख रहे हैं, जिसमें है आपका मॉर्निंग में जो क्या होती है, जो है मिल्क डिलीवरी, मिल्क, दही, पनीर, छाछ और कोकोनट, ये सब डिलीवरी होता है, और घी भी डिलीवरी होता है, और अभी तो अभी फ्रूट, फल फ्रूट, और अभी सब्जी भी डिलीवरी स्टार्ट होना चालू हो गया है। ग्रोसरी, हाँ ग्रोसरी नहीं, ग्रोसरी में वो आटा वगैरह आता है, वो सब आटा वगैरह नहीं, ये वेजिटेबल एंड फ्रूट जी, वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड मिल्क प्रोडक्ट जितना है ना आपका, वो सब होता है। और हाँ, कंट्री डिलाइट में आपका नंदिनी वगैरह का नहीं है, हमारा कंट्री डिलाइट का उसका अपना प्रोडक्ट है, जो आपका फार्म फ्रॉम डायरेक्ट फार्म से है, क्वालिटी फुल है, तो वही ब्रांड का हमारा डिलीवरी होता है। बिल्कुल जी। कंट्री डिलाइट तो इतना कंट्री डिलाइट तो फेमस है ये तो कंट्री डिलाइट है, क्वालिटी में बेस्ट है। क्वालिटी बेस्ट है। किसी मैं देखा हूँ इसमें यूज किया डिफरेंट, तो आप बड़ी स्मेल भी अच्छा आता है इसका। बिल्कुल जी, जिसका इसको चाहे किसी, बोलो सब हाँ, बोले, हाँ। इसको किसी जानकारी का मोहताज नहीं है कंट्री डिलाइट का जो मिल्क होते हैं जी। और मेन पॉइंट जो है इसमें लगता है, जो अभी वेजिटेबल सब्जी वगैरह जो डिलीवरी स्टार्ट होने वाला है, तो आगे जाके डिलीवरी बॉयज को भी इसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि एक ही कंपनी में हमें डिलीवरी कंटिन्यू कर सकेंगे। कंट्री डिलाइट के अंदर वेजिटेबल आ गया तो दिन भर काम हो जाएगा, इसमें अर्निंग भी ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा होगा, फैसिलिटी भी और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ऐसा ही रहेगा। और सो गाइस, अगर हमने कुछ नहीं पूछ पाए और आप कुछ नहीं जान पाए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका कमेंट और भी किसी टॉपिक को लेकर है कंट्री डिलाइट के बारे में, तो फिर से मैं भैया को किसी दिन एक बार मिलूँगा, या फिर आपका हब स्टोर में जाके भी वीडियो बना लूँगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बिना सब्सक्राइब किए लाइक किए नहीं जाना, और ये भैया के लिए एक लाइक ज़रूर करना, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है भैया ने कंट्री डिलाइट के बारे में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू आप सबको अब तक वीडियो देखने के लिए। अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।